बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी सिखाने लगी हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चले आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये है जी कोकोनट फ्लोर। तो मैं इसके लड्डू बनाने लगी हूँ। वन कप मैं इसमें कोकोनट फ्लोर ऐड करने लगी हूँ। इतने मज़े के लड्डू बनते हैं। ये बेकिंग के लिए होता है तो आपने कोकोनट फ्लोर ही लेना है। अब मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालने लगी हूँ। ये इसकी रेसिपी मैंने आपको सिखा दी है, तो इसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अब मैंने इसमें 1 कप कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। ये वो लड्डू नहीं है जो खाए पछताए, जो ना खाए वो पछताए। ये तो कोकोनट के लड्डू हैं और इतने मज़े के। इसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग होनी है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इसको मिक्स करते जाएं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई और चीज़ ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं। इसी से ये इतने अच्छे और मज़े के लड्डू बनेंगे। और आपने कंडेंस्ड मिल्क का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। इसको पतला नहीं बना लेना इस पेस्ट को। और ये देखिए कि इस तरह का रखना है इसके लड्डू बनने हैं। और ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। आपने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। तो ये बस इसको बस अच्छे से मिक्स करें। तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसके लड्डू बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह के लड्डू बना लें। लड्डू रेडी हो चुके हैं। लड्डू मैंने बना लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास कुकिंग चॉकलेट है। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। ये मेरे पास कुकिंग चॉकलेट है। तो इसकी अब कोटिंग करेंगे। मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। ये 1 कप चॉकलेट है मेरे पास। इसको अब मेल्ट करते हैं। चलें जी, अब चॉकलेट को मेल्ट करते हैं। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब कोटिंग करते हैं। चॉकलेट मेल्ट हो गई है तो अब इसकी कोटिंग करते हैं। अब आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। सब की कोटिंग करते जाएं और प्लेट में रखते जाएं। अब मैं इनको सेट होने के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये चॉकलेट की जो कोटिंग है अच्छे से इसके ऊपर हो जाए। तो क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ये पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो
अब मैं इसको 10 से 15 मिनट फ्रीज़र में रखूँगी। इसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। फ्रीज़र में मैंने इनको 7 से 10 मिनट के लिए रखा है। देखिए कितने अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई है और इतने मज़े के हमारे ये लड्डू रेडी हो चुके हैं। तो फाइनल लुक चेक करें। बहुत से आपने लड्डू खाए होंगे, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।